नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी कुंवर नारायण जी के जीवन से परिचय प्राप्त किया। कुंवर नारायण जी का जन्म फैजाबाद में हुआ था और इन्होंने इंटर तक की शिक्षा साइंस से की, परंतु बाद में यह अंग्रेजी विषय से जुड़े और इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। कुंवर नारायण जी का परिवार व्यावसायिक पृष्ठभूमि का था। इन्होंने भी वे अपने उस पैतृक व्यवसाय को अपनाए रखा, क्योंकि इनका मानना था कि मैं साहित्य को व्यवसाय नहीं बनाना चाहता हूँ। तो आइए हम इनकी दूसरी कविता, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, बात सीधी थी पर का अध्ययन करें। बात सीधी थी पर इनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, उस संग्रह से ली गई कविता है। कविता शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। यहाँ पर 2 वाक्य दिए। आज बहुत गर्मी है। दूसरा वाक्य, अंशुमाली के तीक्ष्ण मयूख के प्रभाव के परिणाम स्वरूप वातावरण में उष्णता की अनुभूति हो रही है। आप बताइए कि कौन सा वाक्य सहजता से अपने कथ्य को, अपनी बात को कहने में समर्थ है। अवश्य ही दूसरा वाक्य चमत्कारिक होगा, सुंदर होगा, परंतु उस बात के कहने का उद्देश्य पहले वाक्य से जल्दी स्पष्ट हो रहा है। अर्थात दोनों वाक्य के अर्थ तो समान है, पर पहला वाक्य सरलता से अपनी बात को कहने में स्पष्ट है। और कुछ इसी बात को कवि कुंवर नारायण जी ने अपनी इस कविता में कहा है। आइए देखें कि कैसे उन्होंने इस संदेश को अपनी कविता के माध्यम से दिया है। बात सीधी थी पर एक बार, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? देखिए, उन्होंने जिस सरल ढंग से अपनी इस कविता में संदेश दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि वह जो कहते थे उसका स्वयं भी अनुसरण करते थे। सरल सहज भाषा में उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया कि अगर बात कहनी है तो सरलता से कहो, सहजता से कहो। तो इसके पहले काव्यांश का भावार्थ देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने
या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इस काव्यांश के माध्यम से कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि जो बात कहनी थी वह बहुत सरल थी, अत्यंत सरल थी, लेकिन भाषा को प्रभावशाली बनाने का जो लोभ होता है, उस लोभ में कई बार कवि या कोई व्यक्ति ऐसी कठिन भाषा का प्रयोग करता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आगे कवि कहता है कि मैंने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए, उसे पाने की कोशिश के लिए, अर्थात उसे और स्पष्ट करने के लिए भाषाई कौशलों का प्रयोग किया, क्योंकि मैंने भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। इसका अर्थ है मैंने वाक्यों, शब्दों, अलंकारों का प्रयोग करना शुरू किया, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पलट कर प्रयोग किया कि किसी तरह तो मेरी बात पहुंच जाए। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए या फिर वह भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल होता गया, यानी कि जो वह बात कहना चाह रहा था वह सरल होने की जगह, स्पष्ट होने की जगह और अधिक कठिन होती चली गई। अगला काव्यांश है जहां वे कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि यहाँ स्वीकार रहे हैं कि उन्होंने बिना यह समझे कि उनकी बात क्यों नहीं स्पष्ट हो रही, उस बात को स्पष्ट करने में क्या दिक्कत है, उन्होंने उसको भाषा के चमत्कारिक कौशलों में और अधिक कसने का प्रयास किया। जैसे कई बार जब हम पेंच को खोलते हैं तो उसे उल्टी दिशा में कसते चले जाएं, और उल्टी दिशा में कसते जाने से पेंच की जो चूड़ी है वो तो खराब हो जाएगी। तो कवि भी यह कह रहे हैं कि मेरा अपनी बात को अलंकारिक बनाने के कारणों में से एक प्रमुख कारण यह है कि जो मुझे भाषा की इस दुरूहता, कठिनता, जटिलता के चक्रव्यूह में फंसते देख रहे थे, उन्होंने मेरी तमाशबीनों की तरह वाह वाह की। मैं उनकी इस झूठी प्रशंसा से प्रभावित होकर अपनी बात को अलंकारों से सजाने लगा। यानी कि क्या कठिनाई थी, उस बात को समझने का प्रयास ही नहीं किया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। तो इस काव्यांश के द्वारा कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि अंत में वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से पेंच तो खुलेगा नहीं, बल्कि उसकी चूड़ी बेकार हो जाएगी और पेंच खराब हो जाएगा। उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की भी बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई। बात का प्रभाव ठीक वैसे ही समाप्त हुआ जैसे चूड़ी के खराब हो जाने पर पेंच का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब जब पेंच खराब हो जाता है तो मैकेनिक उसे ठीक करने के लिए जबरदस्ती कील की तरह ठोक कर मरम्मत करता है। वैसे ही अंत में कवि ने भी हार मानकर अपनी कविता को भाषा के सही और सरल खांचे में प्रस्तुत करने की बजाय उसे जटिल रूप में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन अब कविता की वह कविता
प्रभावहीन हो गई। उसके कथ्य में, या कथ्य अर्थात जो वह बात कहना चाह रहा था, उसमें अर्थ का मर्म कहीं खो सा गया। अंतिम काव्यांश जिसमें कवि संदेश दे रहे हैं इस पूरी कविता का, जिसमें उन्होंने बात को एक शरारती बच्चे की तरह दिखाया है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी कवि बात का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो वह कवि के संग एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। जब कवि अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाता तो वही बात एक बच्चे की तरह कवि से पूछती है कि क्या तुमने सरलता और सहजता से अपनी बात कहना कभी सीखा नहीं? इस काव्यांश के द्वारा कवि कुंवर नारायण जी उन कवियों पर व्यंग्य कर रहे हैं जो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए ऐसी दुरूह कविता का सृजन करते हैं कि वह आम पाठकों तक अपनी बात को कहने में असमर्थ हो जाती है। तो इस तरह से इस कविता का मूल भाव है, कविता में कथ्य और माध्यम के, यानी कहना, जो बात हमें कहनी है और जिस ढंग से कहनी है, के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात कही गई है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। जैसे हर पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, ठीक वैसे ही हर बात को सहजता से कहने के लिए निश्चित शब्द होते हैं। अगर उसी कथ्य को भाषा की अलंकारिकता और शब्दों के जाल में फंसाकर कहा जाएगा तो वह कथ्य ठीक वैसा ही प्रभावहीन हो जाएगा जैसे चूड़ी ढीली होने पर पेंच निरर्थक घूमता रह जाता है। अतः कवि भाषा के कौशल की क्लिष्टता के स्थान पर भाषा को सहज रूप से प्रयोग करने का संदेश देता है। तो आइए अब चर्चा करें इस कविता के काव्य सौंदर्य पर। सरल सहज मानक हिंदी कुंवर नारायण जी की कविताओं की यह विशेषता ही रही है कि वह सरल सहज ढंग से ही अपनी बात को कहते हैं। बीच बीच में उन्होंने उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे बेतरह, करतब, तमाशबीन, मुक्त छंद, शांत रस, बात का टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना जैसे मुहावरों का प्रयोग किया है। पेंच कसने से बिंब का प्रयोग किया है। कविता में आए अलंकार कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो तरह वाचक शब्द लगा है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि कवि ने तुलना की है। साथ साथ और वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बात का मानवीकरण किया गया है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछते में अनुप्रास अलंकार है। अंत में हम कुंवर नारायण जी की एक और कविता पढ़ते हुए चलते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि वह अपनी बात को सरल और सहज ढंग से कहने में विश्वास रखते थे, परंतु उससे संदेश की गूढ़ता, संदेश की गंभीरता में कोई अंतर नहीं पड़ता था। तो ऐसी ही उनकी एक सरल सहज कविता, लेकिन ऐसी कविता जो पढ़ने के बाद हमें सोचने पर विवश कर देती है। आज सारे दिन बाहर घूमता रहा, आज सारे दिन
बाहर घूमता रहा और कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज सारे दिन लोगों से मिलता रहा और कहीं अपमानित नहीं हुआ। आज सारे दिन सच बोलता रहा और किसी ने बुरा ना माना। आज सबका यकीन किया और कहीं धोखा नहीं खाया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह कि घर लौटकर मैंने किसी और को नहीं, अपने ही को लौटा हुआ पाया। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इस कविता पर चिंतन और मनन करिए। तब तक के लिए नमस्कार।